शिव महापुराण की कथा पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को घर बैठे ऑनलाइन श्रवण करने को प्राप्त हुआ है। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिखकर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसके पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना। आरती पूजन करना, शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। तो पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं करते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाए, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी चंचुला देवी ने, और आखिरी में आप सुनेंगे कि जो चंचुला देवी का पति मर चुका था, प्राण छूट चुके थे, चंचुला बेधव्य हो चुकी थी, शिव महापुराण विराम होते समय चंचुला का अखंड सौभाग्य हो जाता है। शिव पुराण कुंवारी कन्या श्रवण करे तो उत्तम वर प्राप्त होता है। शिव महापुराण बेधव्य नारी, विधवा नारी श्रवण करे तो अगला जन्म बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। सुहागवती नारी शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो वह अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, उत्तम फल को प्राप्त करता है। मनवांचित फल की कामना को देने वाली ये 24,000 श्लोक की 7 खंड 12 स्कंद की शिव महापुराण सुख देने वाली है। जब तक शिव कृपा ना करे एक कदम भी हम चल नहीं सकते। बाबा ने कृपा करी,
तब जाकर हम इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन लगातार इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन को धन्यता देता हूं कि भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन ये शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख देने वाली है, वो निरंतर आप सुनकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है और 21,600 श्वास का केवल एक ही स्वरूप होता है कि भगवत भजन में जीवात्मा लगे, कैसे भी रम जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का यह मनुष्य का शरीर है, जिसके शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। एक एक रोम छिद्र भगवत स्मरण का होना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज जब श्री पाराशर बाबा के पास में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, तो केवल उनकी चित्त वृत्ति में यही रहता है कि हम किसको भजें, हम किसका स्मरण करें, हम किसका नाम जाप करें, हम किसको भजें। पर महाराज कि पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो कहीं जाने हरी भजना में जीवन गवाए दियो सजना। जो भगवान की भक्ति में डूबा ही नहीं, वो भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता है? चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा केवल भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को प्रशस्त करती है। केवल भक्ति और मुक्ति को, और भक्ति और मुक्ति के साधन को जो प्रशस्त कर दे, अर्थात भक्ति के पथ से चलते 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 मुक्ति के पथ तक जो पहुंचा दे, वो शिव कथा, वो भगवान शंकर की पावन कथा। 2 कारणों से मनुष्य का जन्म हुआ है, पहले भी कथा में कहा, आज फिर करें। एक भगवान का भजन करने के लिए और एक कर्म का भोग भोगने के लिए। हमें जो शरीर मिला है वो 2 कारणों से मिला, एक भजन करो और एक कर्म का भोग। कितनी योनियां, कितने जन्म हमने निकाल दिए, कितने जन्म हमने निकाल दिए। 84 लाख योनियां काटते 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 मनुष्य की देह मिली है, और वो मानव का शरीर मिला केवल भगवत भजन करने के लिए, उसको भी हम गंवा दें तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं धन्यवाद दूंगा करेल परिवार को, जो ऑनलाइन इस पावन कथा को कराकर कोलकाता से अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कोलकाता में कथा कराते तो केवल कोलकाता के लोग ही सुन पाते, पर आपने ये कथा ऑनलाइन कराकर पूरे विश्व में, और विश्व में देश और विदेश में इस पावन कथा को पहुंचा दिया, शंकर की पुरुषोत्तम शिव महापुराण। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसमें 3 टेकियां होती, उसके ऊपर एक कलश रखा होता है, कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो बूंद बूंद पानी जमीन पर अर्थात भगवान शिव के ऊपर गिर रहा है, वो ये दर्शाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों एक है, हमें कोई भेद नहीं है।
एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भेद आ गया था कि भगवान विष्णु बड़े हैं कि भगवान शिव बड़े हैं। एक बार भगवान विष्णु के गण और भगवान शंकर के गण दोनों में भेद हो गया था कि शिव बड़े कि भगवान विष्णु बड़े। ये दोनों में बड़ा है कौन? नारायण को बड़ा मान ले कि भगवान शिव को बड़ा मान ले। ये भगवान विष्णु के पार्षद भी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं और भगवान शिव के गण कह रहे हैं शंकर बड़े हैं। आखिर दोनों बड़े कौन? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य हो चाहे देवलोक में रहने वाला देवता हो, जब देवताओं में अगर भेद उत्पन्न कर देता है तो वो देवता देवपद से वंचित हो जाता है। मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य यदि भगवान में भेद करना प्रारंभ कर दे तो वो मनुष्य तत्व से वंचित हो जाता है। कितना सुंदर कहा है, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए। राजन भिक्षाम दे, 3 पद भूमि मांगने के लिए आए। शुक्राचार्य बाबा का कमंडल लेकर, शुक्राचार्य बाबा के कमंडल को लेकर जब राजा बलि भिक्षा देने के लिए गए, मात्र कमंडल को लेकर, और राजा बलि के सामने शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम कमंडल लेकर कहां जा रहे हो? दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आया है, ब्राह्मण का बालक है। शुक्राचार्य जी की बुद्धि ठनक गई कि ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, थोड़े में तो काम चलता नहीं, और ये ब्राह्मण का बच्चा अगर 3 पग भूमि मांग रहा है तो ब्राह्मण का बालक नहीं होगा। जरा हमको चलकर देखने दो, हे कौन है? महाराज गए, 3 पग भूमि चाहिए हमको। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया राजा बलि को कि ये दरवाजे पर जो खड़ा है ये ब्राह्मण नहीं है, दरवाजे पर खड़ा हुआ ये भगवान त्रिलोकी का नाथ भगवान विष्णु है, नारायण। आप इसको 1 पग भूमि का दान मत दीजिए। दृष्टि में भेद हुआ, तब कुस्सा में से एक कुस्सा को निकालकर कमंडल की टोटी में डाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, एक आंख फूट गई, समाप्त, केवल एक ही बची है। तो पूछा शुक्राचार्य बाबा ने भगवान वामन से कि आखिर क्या कारण है कि तुमने मेरा एक नेत्र कर दिया? एक नेत्र करने का कारण क्या है? क्यों करा? किस लिए करा? शुक्राचार्य जी कहते हैं किस कारण से तुमने मेरा एक नेत्र करा है वो बताओ। वामन भगवान कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में भेद हो गया था इसलिए तुम्हारा एक नेत्र कर दिया गया। मृत्यु लोक में आकर जो देवताओं में भेद उत्पन्न कर देता है, मृत्यु लोक में आकर जो देवताओं में एक डिस्टेंस उत्पन्न कर देता है कि ये बड़ा वो छोटा, जो भगवान में भेद कर रहा होता है, शास्त्र कहता है उसका अगला जन्म अंध का हो जाता है, नेत्रों से विहीन। भगवान ब्रह्मा ने भी भेद उत्पन्न करा था, शिव बड़े कि विष्णु बड़े? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु से ब्रह्मा करें तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण के मुख से निकल गया जो ये सृष्टि का संहार करता है, जो सृष्टि को निर्माण करने वाला है, जो सृष्टि का निरापूर्ण करने वाला है, जो सृष्टि को संहारित भी कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव मेरा पिता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं तो नहीं जान सकता कि आपके पिता भगवान शिव हो, शंकर। बस यही हमको जानना है। पूरी शिव महापुराण में 3 खंड पर चल रहे हैं अपन, 3रे पार्ट पर पहुंच रहे हैं। पुरुषोत्तम शिव महापुराण का ये 3रा पार्ट चल रहा है। उसमें हमें को यह समझना है कि हम अंतिम समय में किसको पुकारें, हम किस देवता की भक्ति को धारण करें कि हमारा मार्ग सुलभ हो जाए, हमारा मार्ग सहज हो। यमराज बनावे बंदी,
और काया हो गई गंदी। मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तुम नैया लेकर आ जाना। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना। इतनी कृपा जरूर करना। हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे कृपादर्श। माना हम कर्म का भोग भोग रहे हैं। माना हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, फिर ध्यान देना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। एक कैमरा दुकान पर लगा हुआ है। करे जी आपके यहां तो लगा होगा दुकान पर, लगा है? वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। जितने व्यापारी आते होंगे ना दुकान पर, जितने ग्राहक आते होंगे बड़े सावधान रहते होंगे। कैमरा लगा हुआ। एक कैमरा भगवान जन्म के समय पर रख देगा। जिस समय आप माता के गर्भ में पहुंचे, गरुड़ पुराण का तीसरा अंश कहता है कि माता के गर्भ में पहुंचकर मात्र 3 महीने पूर्ण होते हैं और भगवान एक ऐसा कैमरा चित्तवृत्ति का, ईश्वर की दृष्टि का आपके पास रख देता है कि जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति के प्राण छूटते हैं 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही होती है, वो श्वास जब निकलना बंद होती है तब तक वो कैमरा हमारे भीतर फिट रहता है। भगवान की निगाह में हम रहते हैं। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो कि कितना कमा रहे हो। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो कि तुम कितना पाप कर रहे हो। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो कि तुम पुण्य कितना कर रहे हो। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो कि तुमने भोजन कितना करा। तुम सारी दुनिया से छुपा सकते हो कि तुमने कर्म क्या करा। पर उस ईश्वर को मालूम है कि कितना पाप, कितना पुण्य, कितना सत्कर्म, कितना भजन, कितना कीर्तन, कितना नाम जाप, कितना स्मरण हमने अपनी जिंदगी में करा। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, इस एक एक श्वास का हिसाब ऊपर जाते से लेगा। ऊपर जाते ही जैसे आपने बच्चे को 100 रुपए दिया, जा सरफ की थैली लेकर आ, बिस्कुट का पुड़ा लेकर आ। बच्चा गया 25 रुपए की सरफ की थैली लाया, 5 रुपए का बिस्कुट का पुड़ा लाया। मम्मी ने पूछा क्यों रे कितने का लाया? मम्मी इतने रुपए बचे। जब तुम अपने बच्चे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था, कितनी श्वासों को कहां गवाया, भजन कितना करा, स्मरण कितना करा, कीर्तन कितना करा, नाम जाप कितना करा। माता के गर्भ से जब पैदा हुए थे दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। प्रतिज्ञा करी थी भीतर कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जन्म लेते सी भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भगवान भी तो कहेगा करा क्या, क्या करा? नीचे गया था क्या किया? फिर रोएगा, तड़पेगा, बिलखेगा, भोग भोग होगा। ये प्रारब्ध का मिल रहा है। सुख मिला तो प्रारब्ध से मिला, दुख मिला तो प्रारब्ध से। हमें जो मिल रहा है हमारा, वो हमारे कर्म के अनुसार। प्रारब्ध के भी 3 क्रम है महाराज। शिव महापुराण में लिखा है प्रारब्ध के 3 कर्म है। पहला 3 क्रम प्रारब्ध के बताए। पहला है मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध और तीसरा तीव्रतम प्रारब्ध। एक प्रारब्ध के अनुसार आपको जो पेट भरकर भोजन मिल रहा है, खूब डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, एसी का रूम है, खूब बढ़िया गाड़ी का एंजॉय कर रहे हो, खूब घूम रहे फिर रहे, ये सारा जो सुख है ये हमारे प्रथम प्रारब्ध का फल है।
उसी प्रारब्ध के अनुसार शरीर में अगर थोड़ा सा कष्ट है, घुटने में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, पीठ में तकलीफ हो गई, कहीं कोई रोग लग गया, कहीं कोई बीमारी लग गई, तो ये भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम भोग रहे। तो कितना सुंदर कहा कि प्रथम प्रारब्ध का जो भोग है, अगर कष्ट है, दुख है, तो वो भगवान के नाम से मिट सकता है, भगवान के नाम से। ये भगवान के नाम से प्रथम प्रारब्ध, सुख दुख का फल हमें मिल सकता। दूसरा जो प्रारब्ध है वो तीव्र प्रारब्ध है। अगर हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा हम अपनी जिंदगी को दुखी हो चुके हैं, तो कहीं ना जाए। दशरथ जी के मन में दुख आया था कि मेरे घर में संतान नहीं, गुरु बाबा के चरणों में गए। नंद बाबा के जीवन में थोड़ी सी दुख आया कि संतान नहीं, गुरु बाबा के चरणों में गए, गर्गाचार्य बाबा से निवेदन। जीवन में अगर थोड़ी सी तकलीफें आए, दुख आए, कष्ट आए, तो सदगुरु या संत की शरण में जाकर बैठ जाओ, गुरु के चरणारविंद में पहुंच जाओ। हाँ, ये जरूर है कि गुरु जी के पास जाओगे तो ज्यादा सुख वस्तुओं का तो नहीं मिलेगा, पर ये चित्त का, मन का, वृत्ति का सुख जरूर मिलेगा। करेल जी, लॉकडाउन के बाद में पहले जजमान हैं आप, जो कोलकाता से यहां कथा करवाने के लिए आए। पहले जजमान, इनको दिखाना जरूर भाई टीवी को, पहले जजमान है ये। इतनी ऑनलाइन कथा करी, सारे यजमान घर पर बैठकर कथा करवाए।